students, welcome to Electricity and Magnetism lecture number 43. I'm Dr. Pervez Ahmed. In this lecture, we will discuss about back EMF. तो आइए आज के लेक्चर की तरफ जाते हैं। जिस तरह के पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया EMF के बारे में या इंड्यूस EMF के बारे में कि ये कैसे जनरेट होता है और आगे जाके इसका बिहेवियर मतलब क्या है, क्या किन चीज़ों से, किन पैरामीटर से ये इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है या किन पैरामीटर से ये बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाती है। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ वायर प्रोड्यूसेस अ करंट, ठीक है, एंड अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट। ठीक है, कि हमने एक बात डिस्कस की थी कि हमारे पास क्या है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी वैल्यू वो चेंज हो रही है, उसमें चेंज आ रहा है। तो वो उसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम एक वायर को रखें, एक तार को रखें, तो उस वायर के अंदर क्या होगा, उस वायर के अंदर करंट जनरेट होगी। मतलब थोड़ा सा दोबारा मैं इसको दोहरा रहा हूँ कि हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, एक ऐसी फील्ड है जिसकी वो उसमें वेरिएशन है, उसकी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। उसके अंदर हम एक वायर को रखते हैं, सो उस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस वायर के अंदर वो करंट पैदा हो जाती है। ठीक है, मतलब उसी वायर को अगर हम एक ऐसी फील्ड के अंदर रखें जो मतलब कांस्टेंट हो, मतलब जो इंक्रीज या डिक्रीज उसमें नहीं आ रही हो, तो वो उसमें वो क्या होगा, उसमें वो करंट वो प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, सो वी सा हाउ चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस्ड बाय अ कॉइल ऑफ वायर प्रोड्यूसेस एसी करंट। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन को हमने पिछले लेक्चर में हमने इसी सिचुएशन को ऑब्जर्व किया, हमने इसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी किया कि कैसे एक मैग्नेटिक फील्ड जो है, एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, वो एक कॉइल मतलब एक वायर की जो कॉइल है उसके अंदर एसी करंट को वो जनरेट करता है। ठीक है, so but the electrical current producing a magnetic field which by Lenz's law opposes the chain and the flux, ठीक है, which produces the current and the first place। कुछ चीज़ें हमने पढ़ी लेंस लॉ में, ठीक है, और लेंस लॉ के मुताबिक हमने जो चीज़ें पढ़ी है अकॉर्डिंग टू दैट कि जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो क्या करती है, वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है। और यही जो मैग्नेटिक फील्ड है ये लेंस लॉ के मुताबिक जो फ्लक्स में जो चेंज है उसको अपोज करती है। ठीक है, और ये क्या है, ये वही चीज़ है जिसको फर्स्ट प्लेस में हम कहते हैं कि करंट ही इसी चीज़ को वो जनरेट करती है। ये लेंस लॉ के मुताबिक हमने ये चीज़ें वो पढ़ी थी। ठीक है, सो द इफेक्ट इज लाइक दैट ऑफ रिफ्रैक्शन। ये सिचुएशन जो हमारे पास बनती है अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, ये वही सिचुएशन है जिस तरह के हमारे पास वो फ्रैक्शंस है। मतलब जिस तरह फ्रैक्शन क्या करती है कि हम कहते हैं कि फ्रैक्शन के बगैर मोशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन फ्रैक्शन बेसिकली है हमारे पास एक ऐसी फिनोमिना है जो कि मोशंस में इसको रुकावट समझा जाता है। मतलब मोशंस के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होती है जो कि मोशंस को रोकती है। लेकिन अदर सेंस में हम कहते हैं कि अगर फ्रैक्शन वाजंट देयर सो द मूवमेंट वुड हैव नॉट बीन पॉसिबल, मूवमेंट पॉसिबल ही ना होता। मतलब हम कहते हैं कि फ्रैक्शन इज नेसेसरी फॉर द मोशंस। सो द काउंटर ईएमएफ, जो काउंटर ईएमएफ है हमारे पास, हम कहते हैं कि बैक ईएमएफ या काउंटर ईएमएफ उसको हम कह सकते हैं, इज लाइक फ्रैक्शंस दैट अपोजेस द ओरिजिनल चेंज ऑफ द करंट। ठीक है, कि जिस तरह हम फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं कि फ्रैक्शन हमारे पास क्या है कि ये मोशंस को अपोज करती है। ठीक है, सो जस्ट लाइक दैट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट वी से दैट जो बैक ईएमएफ है या जो काउंटर ईएमएफ है, ये हमारे पास बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह के फ्रैक्शन है। ये क्या करती है, इट अपोजेस द ओरिजिनल चेंज ऑफ द करंट। ये करंट की जो ओरिजिनल चेंज है उसी को अपोज करती है। ठीक है, सो मोटर हैव मैनी कॉइल ऑफ वायर। मोटर्स के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, जो इलेक्ट्रिक मोटर्स है उनके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि उसके अंदर बहुत सारी वायर होती है एंड दस जनरेट अ लार्ज काउंटर ईएमएफ व्हेन दे आर रनिंग। ठीक है, सो उसी इलेक्ट्रिक जनरेटर्स को या इलेक्ट्रिक मोटर्स को जब हम चलाते हैं तो वो एक ह्यूज अमाउंट में काउंटर ईएमएफ या बैक जो ईएमएफ है वो जनरेट करती है। ठीक है, मतलब जब हम इसको चलाते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर को जब चलाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे कॉइल्स होते हैं। ठीक है, और वो जो कॉइल्स है
वो बहुत ज़्यादा मकदार में जो काउंटर ईएमएफ है या बैक ईएमएफ है वो जनरेट करती है। ठीक है। सो जब हम क्या करते हैं, कीप्स द मोटर्स फ्रॉम रनिंग अवे, बैक रब्स यू ऑफ एनर्जी। ठीक है, हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, मतलब ये गुड भी है, मतलब अच्छा है, मतलब मोटर को ख़राब होने से बचाती है, मोटर को चलाने में मदद देती है। लेकिन इसका जो एक नुकसान है, जिस तरह की फ्रैक्शन का नुकसान है कि वो हमसे ज़्यादा मकदार में एनर्जी मांगती है, हमारी एनर्जी को ज़ाया करती है या एनर्जी का ज़िया है। लेकिन मोटर को चलाने के लिए ये हमारे पास इसकी एडवांटेज भी है, मतलब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो है इज़ जस्ट लाइक दैट ऑफ द फ्रैक्शन, कि जिस तरह फ्रैक्शन की एडवांटेज डिसएडवांटेजेस है, सो जस्ट लाइक दैट in electrical circuit or electric motor we have that of the back EMF or counter EMF. ठीक है। So if your house light dim when an appliance start up, so that because the appliance is drawing lot of currents and not producing a counter EMF. ठीक है, मतलब है कि आप अगर घर में एक लाइट को मतलब एक्सपीरियंस कर रहे हो कि वो क्या होता है, वो डिम पड़ जाता है, कि जब आप किसी और अपरेटस को मतलब ऑन कर देते हो तो आप देखते हो कि आपकी जो लाइट है वो डिम पड़ जाता है। ठीक है, अब इसकी वजह क्या है, मतलब मोस्टली ये चीज़ देखी जाती है कि अब आप कोई दूसरी अपरेटस, कोई हैवी अपरेटस आप उसको जलाते हो, मतलब आप उसको टर्न ऑन कर देते हो, तो जो लाइट है वो लाइट डिम पड़ जाती है। अब उसकी वजह क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट? सो उसकी वजह ये है कि द एप्लियंस इज ड्राइंग लॉट्स ऑफ करंट। ठीक है, तो वो जो मतलब अपरेटस है जिसको आप ऑन करते हो वो बहुत ज़्यादा करंट उसको रिक्वायर होती है। ठीक है, तो वो क्या करती है, वो एकदम बहुत ज़्यादा करंट्स को वो खींच लेती है। ठीक है, एंड नॉट प्रोड्यूसिंग ए काउंटर ईएमएफ, कि करंट को वो ज़्यादा खींचती है लेकिन उस वक्त जो काउंटर ईएमएफ है वो प्रोड्यूस नहीं होती। तो उस वजह से क्या होती है कि जो बाकी लाइट्स है वो डैम्प पड़ जाते हैं। ठीक है, सो व्हेन द एम्पलीफायर रीचेस द ऑपरेटिंग स्पीड, द काउंटर ईएमएफ reduces the current flow and the lights undamp। ठीक है, सो वो जो ऑपरेटस है या वो जो एप्लियंस है, ठीक है, वो जब अपने जो ऑपरेटिंग स्पीड है, जिस स्पीड से वो ऑपरेट करती है, वो जब उसी तक पहुंच जाती है, तो जो काउंटर ईएमएफ है इट रिड्यूसेस द करंट फ्लो एंड द लाइट डैम्प। तो वो काउंटर ईएमएफ्स वो जनरेट होना शुरू कर देती है, अब वो प्रोड्यूस हो जाती है और वो क्या करती है, वो करंट फ्लो को कंट्रोल कर देती है। ठीक है, जब करंट फ्लो कंट्रोल हो जाती है तो वो जो डैम लाइट है वो ऑटोमेटिकली वो अनडैम हो जाता है, मतलब वो नॉर्मल पे आ जाती है। थोड़ा सा इसको मज़ीद वो करें आसान अल्फाज में, कि जब आप कोई अपरेटस, बाज़ दफ़ा हैवी अपरेटस को यूज़ करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि लाइट जो है वो डैम हो जाती है। उसकी वजह ये है कि जो मतलब हैवी अपरेटस है जो या डिवाइस है वो बहुत ज़्यादा मकदार में करंट को वो खींचता है। ठीक है, वो क्यों खींचता है, क्योंकि उस वक्त हमारे पास जो वो जो डिवाइस होता है वो बैक या मैप को जनरेट नहीं करता, प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, तो जब ऑपरेटर्स अपने बिल्कुल पीक ऑपरेशन तक पहुंच जाता है तो उस वक्त वो क्या करता है कि बैक ईएमएफ की जनरेशन या प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। तो इसकी वजह से वो जो डिवाइस है वो क्या करती है, बैक ईएमएफ की वजह से वो जो करंट फ्लो है उसको वो स्लो करता है। ठीक है, मतलब वो क्या करता है कि वो नॉर्मल करंट फ्लो को नॉर्मल कर देता है और जो लाइट है तो इससे ऑटोमेटिकली वो जो लाइट है वो अनडैम वो हो जाती है। So motor have designed speeds their engineer expect them to run at। ठीक है, हर मोटर के हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रिक मोटर्स है, चाहे आप किसी भी पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, वाटर मतलब पानी निकालने के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हो या कोई और ऑपरेट परमिशन से लेते हो, तो वो क्या है, वो एक स्पेशल जो इंजीनियर्स होते हैं उनको उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए वो डिज़ाइन करते हैं, वो एक पर्टिकुलर स्पीड से चलते हैं। सो द मोटर रन्स एट लोअर स्पीड देयर इज लेस देन एक्सपेक्टेड काउंटर ईएमएफ। ठीक है, कि अगर मोटर एक कम स्पीड से चलती है तो उसमें क्या होती है कि लेस जो मतलब अमाउंट ऑफ ईएमएफ है जितना हम मतलब एक्सपेक्ट करते हैं उससे कहीं ज़्यादा कम ईएमएफ वो जनरेट होता है, एंड द मोटर कैन ड्रा मोर देन एक्सपेक्टेड करंट,
और इसका मतलब नुकसान ये है कि मोटर जो है ना एक्सपेक्टेड से ज़्यादा करंट्स को वो सर्किट से ड्रॉन करता है। मतलब अगर ईएमएफ कम हो, जो काउंटर ईएमएफ कम हो, तो मोटर जो है वो सर्किट से ज़्यादा करंट्स को वो क्या करेगा, वो ड्रा करेगा। सो इफ अ मोटर इज जैम्ड or overloaded and slows or stopped, so it can draw enough current to melt the welding and burn out or even burn up। ठीक है। सो अब कंडीशन ये है कि अगर आपका मोटर जैम है या ओवरलोडेड है या स्लो चलता है या स्टॉप हो जाता है, तो उसका नुकसान क्या है कि इट कैन ड्रॉन एनफ करंट टू मेल्ट द वेल्डिंग। ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा मकदार में करंट को सर्किट से ड्रा करता है कि इससे जो वेल्डिंग है वो क्या हो जाती है, वो वेल्डिंग उसकी मेल्ट हो सकती है, या ये कि वो बिल्कुल जल भी सकती है। ठीक है। तो ये इसका मतलब नुकसान है। सो यहाँ पर हमारे पास टू ब्रीफ एग्जांपल है जिसको हम थोड़ा सा डील करेंगे कि इंड्यूस ईएमएफ ऑन एन एयरप्लेन विंग्स। ठीक है, कि इंड्यूस ईएमएफ का एयरप्लेन के विंग से उसका क्या नुकसान है या क्या फ़ायदा है, एंड ब्लड फ्लो मेजरमेंट, और ब्लड फ्लो मेजरमेंट पे इसका क्या इफेक्ट है। ठीक है। सो फर्स्ट जो एग्जांपल है कि एन एयरप्लेन ट्रेवल्स 1000 किलोमीटर पर आवर and regions where the earth field is 5 to 10 raised to power minus 5 Tesla and its verticals। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, एरोप्लेन की स्पीड गिवन है। सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस बिटवीन द विंग्स टिप दैट आर 100 मीटर अपार्ट। ठीक है। सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस बिटवीन द विंग्स टिप दैट आर 170 मीटर अपार्ट। ठीक है। सो यहाँ पर जो गिवन चीज़ें हैं वो क्या है कि हमारे पास जो एयरप्लेन की जो विंग है, हमने पोटेंशियल डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस जो इंड्यूस हो रही है बिटवीन द विंग स्टेप, मतलब जो 100 जो 70 मीटर अपार्ट से उसको कैलकुलेट करना है। जो पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो रही है बिटवीन द विंग स्टेप, ठीक है, जो विंग्स के टैप्स है और 170 मीटर अपार्ट से उनके बीच हमने इसको वो फाइंड आउट करना है। सो लेट्स सी। So you know that the electrons pile up on the left hand wings of the plane, so leaving an axis of positive charge on the right hand wing। ठीक है, ये सिचुएशन हमारे पास ये है कि जिस तरह के हमारे पास जो गिवन सिचुएशन है उसके मुताबिक अब जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पाइल अप ऑन द लेफ्ट हैंड विंग। लेफ्ट हैंड विंग पे इलेक्ट्रॉन की पाइल अप वो हो जाती है। ठीक है। सो लिविंग एन एक्सिस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन की फाइलिंग की वजह से यहाँ पर क्या है, एक्सिस पॉजिटिव चार्ज वो रह जाता है। ठीक है। द इलेक्ट्रॉन्स pile up on the left hand wings of the planes leaving an axis of positive charge on the right hand wing। ठीक है, ये सिचुएशन हो जाती है। सो जस्ट लाइक यू कैन सी हियर कि एक विंग्स पे हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की पाइल अप की वजह से जो दूसरा विंग है उस पर बहुत ज़्यादा क्या है, पॉजिटिव चार्ज वो जमा हो जाती है मतलब दूसरे विंग्स पे। तो फिर उसका क्या है, द इक्वेशंस फॉर द ईएमएफ इन द बॉटम ऑफ द स्लाइड 10, जो पिछले स्लाइड में हमने इसको डिस्कस किया है, गिव्स द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। तो यू वुड हैव डिराइव्ड दिस एज एन टेस्ट। ये इक्वेशंस है, ये हमारे पास इक्वेशन है, ये इक्वेशन है ईएमएफ के लिए। जब हमारे पास ये सिचुएशंस हो, इसी सिचुएशन में हमने ये इक्वेशंस डिराइव किया था लास्ट जो हमारे पास लेक्चर है। तो उसके मुताबिक जो ईएमएफ की जो मैग्नीट्यूड है दैट इज गिवन बाय BLV। अब यहाँ पर जो गिवन वैल्यूज हो उसको अगर हम पुट करें, ठीक है, और उसकी कैलकुलेशंस करें, तो ईएमएफ वैल्यूज इज इक्वल टू 1 वोल्ट। 1 वोल्ट हमारे पास ईएमएफ की वैल्यू वो निकल आती है। तो ये हमारे पास क्या है, ये जो वैल्यू है नो डेंजर टू पैसेंजर, ईएमएफ की इस वैल्यू की वजह से हमारे पास हम तो कहते हैं कि इससे पैसेंजर को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हमें इस मतलब ख़तरे से आगाह होना ज़रूरी है। मतलब अगर ज़्यादा हो सकता है, अगर ये ज़्यादा हो जाए तो इट माइट बी डेंजरस, मतलब ये ख़तरनाक वो हो सकता है। तो हमें इसके बारे में अवेयर होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की जो पाइल अप है दैट कैन बी वेरी डेंजरस। मतलब इसी वैल्यू के लिए, अब यहाँ पर वैल्यू हमारे पास कम है, तो यहाँ पर जो इंड्यूस ईएमएफ है दैट इज स्मॉल। ठीक है। सो इससे पैसेंजर को तो ख़तरा नहीं है,
लेकिन अगर ये वैल्यू बढ़ जाती है खास हद से, सो इट माइट बी डेंजरस, और वी शुड वरी अबाउट दैट, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। Another example is that our blood contains charged ion, ठीक है, कि ब्लड के अंदर हम कहते हैं कि चार्ज आयन होते हैं। So blood flow can be measured by applying a magnetic field and measuring the induced EMF, ठीक है। सो ब्लड फ्लो को हम कहते हैं कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो और हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको मेजर कर सकते हैं, और जो इंड्यूस EMF है सिमिलरली वी कैन आल्सो डू दैट, ठीक है। सो एव ए ब्लड वेसल इज 2 millimeter in diameter and a 0.08 Tesla magnetic field causes an induced EMF of 0.1 millivolt. So what is the flow velocity of the blood, ठीक है। so that is very simple to find out। हमारे पास EMF की रिलेशन है, that is given by BLV, ठीक है। इससे आप V की जो मतलब जो वेलोसिटी है इसकी वैल्यू आप निकलवा सकते हैं by dividing both sides by BL, ठीक है। so you will get this equation। so now you have the conditions के B is applied perpendicular to the blood vessels, ठीक है, then B is perpendicular to the V, ठीक है। so the ions flow along the blood vessels, but the EMF is induced across the blood vessels, so L is the diameter of the blood vessels। तो यहाँ पर जस्ट सिंपली आप फिर क्या करो, इसमें वैल्यूज पुट करें, ठीक है। when you put the values for the induced EMF, ठीक है, and other quantities, the magnetic field and the length of the vessel, ठीक है, you do the calculation। तो जो ब्लड की स्पीड है that will be equal to V is equal to 0.63 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास रिक्वायर्ड जो वैल्यू है वो निकल आएगी। So that's all we have for this lecture. Thanks for watching. See you next lecture very soon. Till then, bye bye.